हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डीप नेक स्लीवलेस पेप्लम टॉप बनाना बताऊंगी। तो देखिए, उसके लिए मैंने 1.5 मीटर रेयन का फैब्रिक लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और देखिए, इसकी जो लंबाई है वो मैंने 15 इंच की रखी है। 14 इंच की लंबाई हमारी रेडी होगी। अभी देखिए, शोल्डर के लिए कैसे हमें मेज़रमेंट लेना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, शोल्डर हमारा 14 इंच का है, तो 14 में से हमें 3 इंच कम कर देना है। तो 3 इंच हम कम करेंगे तो हो जाएगा हमारा 11 इंच। अभी 11 इंच का हमें इस तरीके से इंची टेप को डबल फोल्ड करना है, तो हो जाता है 5.5 इंच। 11 का आधा होता है 5.5 इंच। तो हमें शोल्डर के लिए 5.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें डीप नेक बनाने वाले हैं आगे और पीछे की साइड से भी। इसलिए शोल्डर जितना भी आपका हो उसमें आपको 3 इंच कम करके उसका आधा करके ही मेज़रमेंट लेना होता है। अगर आप इस तरीके से डीप नेक में मेज़रमेंट लेंगे तो आपके कंधे बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। अभी देखिए, आर्म होल के लिए हमें 6 इंच पर निशान लगाना है। कि देखिए, शोल्डर हमने 5.5 इंच का रखा है, लेकिन आर्म होल हमें 6 इंच का लेना है। आधा इंच आर्म होल के लिए हमें एक्स्ट्रा लेना होता है, जिससे कि हमारी फिटिंग प्रॉपर तरीके से आए। अभी देखिए, यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 1.5 या फिर 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। आप 2 इंच पे एक्स्ट्रा रख सकते हैं। तो मैंने 10.5 इंच पर निशान लगाया है। अभी यहाँ पर हमें बैक आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए। फ्रंट आर्म होल में हमें ज़्यादा गहराई नहीं देनी है। अभी देखिए, नीचे से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 1.5 या फिर 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो नीचे से मैंने 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा रखा है, तो मैंने 9.5 इंच पर निशान लगाया है। अभी साइड से भी हमें लाइन ड्रॉ कर देनी होगी, देखिए इस तरीके से। अभी देखिए, गले की चौड़ाई के लिए हमें सिर्फ 2 इंच पर ही निशान लगाना है, क्योंकि हम आगे से भी और पीछे से भी डीप नेक बना रहे हैं। इसलिए गले की चौड़ाई हमें ज़्यादा नहीं लेनी होती है, नहीं तो आपके कंधे जो है वो गिरने लगेंगे। और देखिए, आगे की गले की लंबाई के लिए हमें 6.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें डीप नेक बनाने वाले हैं। तो आगे की गले की लंबाई आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी देखिए, पीछे के गले की लंबाई के लिए हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। पीछे के गले की लंबाई भी आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 6 या फिर 7 या फिर 8 इंच की गले की लंबाई भी आप रख सकते हैं पीछे वाले। तो मैंने 5 इंच की ही लंबाई रखी है। अभी देखिए, नीचे से भी हम 2 इंच पर निशान लगाते हुए इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे और उसके अंदर हम राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे आगे और पीछे के गले के लिए। अभी जहाँ पर हमारी आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है शोल्डर स्लोप के लिए और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी सबसे पहले हमें बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अभी हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे और एक पार्ट को निकालने के बाद हमें इसे वापस से डबल फोल्ड कर लेना है। और डबल फोल्ड करने के बाद हमें फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए, मैंने कटिंग कर दी है और इस तरीके से ये हमारे 2 पार्ट है आगे और पीछे के लिए। अभी जितना भी मेरा फैब्रिक बचा था उसमें से मैंने ये 2 फैब्रिक के पीसेस कट करके रखे हैं बॉटम पार्ट के लिए। तो जितनी भी आपको बॉटम पार्ट की लंबाई चाहिए उस हिसाब से आपको ये 2 फैब्रिक के पीस कट कर लेने हैं। तो मैंने जो है इसकी लंबाई रखी है वो 17 इंच की रखी है। आप अपनी पसंद से बॉटम पार्ट की लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और देखिए, इसकी जो चौड़ाई हमें लेनी है वो कम से कम 44 से 45 इंच की लेनी है, क्योंकि हम बॉटम पार्ट में प्लिट्स लगाने वाले हैं। अभी सबसे पहले हम नेक को रेडी करेंगे, तो उसके लिए मैंने ये तिरछी पट्टी कट कर ली है। उसे गले के ऊपर हमें सीधी साइड से ही रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगाने के बाद हम पट्टी को डबल फोल्ड कर लेंगे और उल्टी साइड पर पलट देंगे। और इसी तरीके से बैक वाला जो पार्ट है उसके नेक पर भी हम तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए उल्टी साइड पर पलट देना है। तो इस तरीके से हम नेक को रेडी कर लेंगे। तो देखिए, मैंने फ्रंट नेक पर तिरछी पट्टी अटैच कर ली है
और बैक नेक पर भी मैंने तिरछी पट्टी को अटैच कर लिया है। अभी एक पार्ट को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरा पार्ट उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अभी इसका जो आर्म होल है उसके ऊपर भी हमें तिरछी पट्टी ही लगानी है। आप चाहे तो इसमें स्लीव भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे स्लीवलेस बनाया है। तो सीधी साइड से ही पट्टी को हमें आर्म होल के ऊपर रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर मोड़ देना है। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी हम पट्टी अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों साइड के आर्म होल के ऊपर तिरछी पट्टी को अटैच कर लिया है और देख सकते हैं शोल्डर पट्टी हमारी कितनी छोटी बनकर रेडी हुई है। अगर आपको इससे भी छोटी पट्टी चाहिए तो आप 5 इंच का शोल्डर भी रख सकते हैं। अभी देखिए टॉप पार्ट को हमें सीधा ही रखना है और उसके ऊपर बॉटम पार्ट को हम उल्टा रखेंगे। अभी देखिए जहाँ पर हमारी फिटिंग वाली साइड है वहाँ पर हमें 1.5 इंच छोड़ देना है, क्योंकि 1.5 इंच का ही हमने लूजिंग रखा था। तो 1.5 इंच तक तो हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हमें इसमें छोटी छोटी प्लीट्स लगाते जाना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाते जाना है। तो जितना भी हमारा फैब्रिक है उसे हमें प्लीट्स में कवर करते जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है और दूसरी साइड से भी 1.5 इंच हमें छोड़ते हुए ही प्लीट्स को एडजस्ट करना है। और इसी तरीके से दूसरे पार्ट के ऊपर भी पहले हम 1.5 इंच छोड़ देंगे और छोटी छोटी प्लीट्स लगाकर बॉटम पार्ट को अटैच कर लेंगे। इसी तरीके से दोनों ही पार्ट्स को हमें अटैच कर लेना है। तो चलिए एक बार मैं आपको मशीन पर भी प्लीट्स लगाकर दिखा देती हूँ। तो देखिए जहाँ पर हम बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे वहाँ पर पहले तो हमें 1.5 इंच छोड़ देना है, यानी कि 1.5 इंच में हमें ऐसे ही सिलाई लगा देनी है। उसके बाद जितना भी हमारा फैब्रिक है उसमें हम इस तरीके से छोटी छोटी प्लीट्स लगाते जाएंगे और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाते जाना है और दूसरी साइड पर भी 1.5 इंच छोड़ देना है। तो ये देखिए मैंने बॉटम का पार्ट अटैच कर लिया है दोनों ही साइड से। देखिए किस तरीके से। अभी हमें इसे उल्टा कर देना है और साइड से 1.5 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। नीचे से हमें सिर्फ 1 इंच का ही गैप रखना है और इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी 1.5 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। उसके बाद जो नीचे की बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है पूरे ही घेरे में। तो ये देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है। दोनों ही साइड से मैंने इसकी फिटिंग कर ली है और नीचे की बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। अभी देखिए फ्रंट वाला जो नेक है वहाँ पर हम इस तरीके से कॉन्ट्रास्ट कलर में कोई भी डेकोरेटिव बटन्स लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रेड कलर के फैब्रिक के बटन्स लगा लूँगी नीडल और थ्रेड की मदद से। आप अपनी पसंद से यहाँ पर टेजल्स भी लगा सकते हैं या फिर कोई भी बटन्स भी लगा सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारा डीप नेक स्लीवलेस पेप्लम टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपके सारे ही डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। डीप नेक बनाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। सो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।